प्रदेश की सामाजिक संस्था आवास फाउंडेशन ने संस्था के 10 वर्ष पूरे होने पर व संस्था के संस्थापक पूर्व राजदूत आजाद सिंह तूर की उम्र के 75 वर्ष पूर्ण होने पर रेवाड़ी के सेंट पाइपर टूरिज्म होटल में केक काटकर डायमंड जुबली के रूप में जन्मदिन मनाया। इससे पूर्व इस समारोह में आए हुए अतिथियों का फूल मालाओं, पुष्प गुच्छ भेंट कर, शाल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। मंच का कुशल संचालन अतिथि पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार जलवा द्वारा किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार सत्यनारायण सांभरिया ने पूर्व राजदूत आजाद सिंह तूर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला व बताया कि किस प्रकार से एक गरीब दलित परिवार के बच्चे ने पढ़ लिख कर देश के राजदूत के पद पर विराजमान होकर विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने 6-7 देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दी। उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए संस्था ने भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में जनहित में सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर पूर्व राजदूत की पत्नी भी अतिथि के रूप में उनके साथ मौजूद रही। हमारा आपसे निवेदन भी है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रेवाड़ी आज तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर भी करें। साहिब भी साथ देंगे। हमारे विशेष मेहमान जी सामने देखिए जी, सब लोग चेहरे की मुस्कुराहट दिखा रही है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। करती हुए माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह। थोड़ा आगे आवाज आ रही है। फोटो का अपना अपना अलग क्रेज है। अब तो बच्चे के साथ साथ हमें देखते हैं कि चलो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे भागीरथ इसराना से। आपका शाल उठाकर रामचंद्र रंगा जी संस्था की ओर से सम्मानित। जोरदार तालियां भी बजते रहे क्योंकि ध्यान में लगा रहेगा। नहीं तो अगर खाली बैठे रहेंगे तो नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। सर 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 सामने, सर सामने। रघुवीर सिंह जलवा जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज करते हुए भाई रघुवीर सिंह जलवा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम तूर जी जलवा साहब सामने देखो। बुधराम पवार जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कृपया मंच पे आए और सम्मान की इस कड़ी में जुड़े। बुधराम पवार जी, ठेकेदार जी भी तैयार रहें। सामने देखो। बहुत ही अहम व्यक्तित्व है। आज उनका भी 65वां जन्म दिवस है। हमारे सुमन साहब का 75वां, उनका 65वां। राजेंद्र जी के पिताजी, गहलोत साहब के पिताजी बहुत ही जुनूनी व्यक्ति रहे। नाम खोल के जनरल सीट पे वो सरपंच बने, आदरणीय हरिराम गहलोत जी। तो बहुत बेहतर और बहादुर व्यक्ति थे। और इनकी पहचान एक और भी है, ये हमारे रमेश ठेकेदार जी के समधी भी हैं। तो इसलिए कई पहचान इनके भारतीय सेना में सैनिक के रूप में रहे।
इस धरती से निकल करके वहां तक पहुंचे और हम लोगों को इनका संघर्ष नजर आता है। कितना संघर्ष किया होगा उन माता पिता ने जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, कितने मेधावी छात्र रहे होंगे आदरणीय तूर साहब, और किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा रोहतक जिले में आज के दौर में बच्चे जब मेरिट में आते हैं तो कितनी खुशी होती है। और जब जिन दिनों इन्होंने पूरे रोहतक में प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा तो रोहतक जिला कितना बड़ा जिला था। उस पुराने रोहतक जिले में 3-4 अलग अलग जिले बन चुके हैं। सोनीपत आप सबकी गरिमामयी होगा। अब हमारी आवाज फाउंडेशन का 10वां स्थापना दिवस। और ये देखिए संस्था के लिए भी आप सब लोग शुभकामनाएं प्रेषित करें, क्योंकि आवाज फाउंडेशन जो एक आवाज बनकर पूरे हरियाणा और देश दुनिया में जिस तरीके से आपकी आवाज बुलंद की है आदरणीय तूर साहब के नेतृत्व में, और आगे भी ये संस्था इसी तरीके से कार्य करती रहे। 10वां है वो बेहतरीन, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है हमारी आवाज फाउंडेशन के लिए। और हमारे रामचंद्र रंगा जी, जितने पदाधिकारी, हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जी, क्योंकि जितने लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हमारे लिए, मेजर सत्यनारायण जी सूबेदार साहब, जिस तरीके से सबको उम्र में जब तूर साहब जब लोग खड़े हों और ये आवाज दूर तक जाए और हम कम नहीं है, ऐसे 10 भारत रत्न हम अपने एक स्वस्थ होकर के हम सबके बीच में आएंगे और अपना कार्य को में लेना चाहते हैं। तो अगर तूर साहब बोल भी देंगे, इसलिए हमारे बीडी अग्रवाल साहब एक छोटा एक बार हमारे आदरणीय जलवा साहब के लिए उन्हें एक बार तालियां दें। तूर साहब, सबसे पहले तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। आलोक भंडोरिया जी, अभी आप थोड़ी देर। मैंने बहुत गरीबी देखी है और गरीबी इतनी देखी है कि अगले वक्त का कोई भरोसा नहीं होता था। हमने वो वक्त देखा है और एक कमरे में पढ़ते थे और एक जाके खेतों में एक नहर थी, नहर के पार खेत थे, खेतों में पढ़ता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तूर साहब, आप अपने जीवन का कोई ऐसा वृत्तांत बनाए जब आप राजदूत थे, वहाँ पर अफगानिस्तान में रहे, वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रही और किस प्रकार से आपने कार्य किया? तो परिस्थितियाँ ये सत्यनारायण ने काफ़ी डिटेल में बताई काफ़ी, और वो वहाँ पर खून खराबा मैंने बहुत देखा, और कई दिन तक नींद नहीं आई, ये हालत हुई। सर, नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जीवन से प्रेरणा ले आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहेंगे कि मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, मेहनत करो, मेहनत के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपने एक पौधा लगाया था आवाज फाउंडेशन, आज उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, आपका जन्म दिवस भी है। इस फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपके साथ जुटे हुए हैं। फाउंडेशन के लिए मैं कहता हूँ कि हाउस होल्ड डे में एक दिवाली को हो गया है, ये रंगा साहब और सूबेदार मेजर सत्यनारायण को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। श्रेय आपको भी जाता है, आप सभी को जाता है, आप सभी साथी जितने और सभी को श्रेय जाता है। आज का हमारा कार्यक्रम हमारे आवाज़ फाउंडेशन हरियाणा का स्थापना दिवस, और ये भी हमारी 10वीं वर्षगांठ है। 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, और दूसरा हमारे जो
फाउंडेशन के संस्थापक हैं श्री आज़ाद सिंह तूर, उनका 75वां जन्मदिन, उसके उपलक्ष्य में हम डायमंड जुबली मना रहे हैं। तो कितने साल से आप ये कर रहे हैं और कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? अग्रवाल साहब, हम जो है 4 अक्टूबर 2015 से जैसे इस संगठन की स्थापना हुई उसी समय से जो है इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अब तक कितने कार्यक्रम आयोजित कर चुके? आज ये हमारा 132वां प्रोग्राम है। तो आगे क्या रहेगा कार्यक्रम? हमारे आज़ाद सिंह तूर जी जो हमारे संस्थापक हैं, इनके जैसे प्रेरणा और इनकी जैसी डायरेक्शन होगी उसी के मुताबिक हम काम करते रहेंगे।